बिटसेट 2023 के लिए अब हमारे पास काफी कम टाइम बचा है। आप कह सकते हैं कि 35 से 40 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा है। एंड अभी कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जेई मेन से फ्री हो गए होंगे, बाकी सभी का जो है लगभग 15 तारीख तक जो है पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद का जो टाइम है वो आपको बिटसेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और यहाँ पे एक चीज समझिए कि जेई में आपका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, लेकिन बिटसेट में अभी भी आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारा जो बिटसेट 2023 का न्यू बैच है क्रैश कोर्स का, वो अभी ही आपके लिए रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे जो है उस पर स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ऑफ 1000 रुपीज ऑफ, जिसके लिए अभी सिर्फ 20 सीट्स बची हुई है। तो यहाँ पे जो है अगर आपने अभी तक इसे चेक नहीं किया है तो तुरंत जो है जाके चेक कर सकते हैं पिन कमेंट में। वहां से जो है आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी प्रोसीजर जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जो है इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो इस प्लान की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि जेई मेंस अभी जब आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके पास क्या क्या चीजें बचती है। यहाँ पे एक तो आपके पास जेई एडवांस एग्जाम रहेगी, जो भी जेई मेंस को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए जेई एडवांस देने के लिए मौका रहेगा। देन यहाँ पे आपके पास बिटसेट बचता है, और कुछ अदर एग्जाम्स भी अगर आप देना चाहते हैं जैसे कि वीआईटी ट्रिपल ई हो गया, एमईटी हो गया, और कोई आपकी दूसरी एग्जाम, तो वो एग्जाम्स आपकी बचती है। बाकी कुछ एग्जाम्स को जो है मैं एक्सेप्शन रख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो है इस कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। जैसे कि आपकी यूजी डबल ई हो गई जिसके थ्रू आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिलता है, तो ये वैसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ही देते हैं। देन डब्ल्यूबीजेई हो गई, तो ज्यादातर इसमें जो है वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स देते हैं, अदर स्टेट के थोड़े कम देते हैं। तो ये एग्जाम्स को हम थोड़ा एज एक्सेप्शन ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके जो है जेई मेंस में लेस देन 85 परसेंटाइल है। तो देखिए, आपका जो है अगर हम पिछले साल के कट ऑफ देखें तो मोस्टली आपका जेई एडवांस का कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड अभी भी जब आप पेपर दे के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और कट ऑफ के हिसाब से आप खुद के जो है निकाल सकते हो। तो अगर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपके पास यहाँ पे दो ही रास्ते बचते हैं, या तो बिटसेट या तो फिर ये दूसरी एग्जाम। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस अभी जो है फिर बिटसेट एग्जाम पे ही करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी मिल सकता है, जिसके थ्रू एक बहुत बढ़िया टैग आपके नाम हो जाएगा। और बाकी जो है दूसरी एग्जाम्स के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ऐसा है कि उन एग्जाम्स के लिए अब अलग अलग, आपको ऐसा नहीं है कि वीआईटी का भी जैसे एग्जाम है तो उसके लिए आप अलग से कुछ सिलेबस जो है प्रिपेयर कर रहे हो या ऐसा कुछ, फिर एमईटी की है तो फिर से अलग से कर रहे हो। अब पूरी तरीके से फोकस होकर बिटसेट पे ही प्रिपरेशन जो है आपको करनी होगी। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 85 से 95 परसेंटाइल के बीच में स्कोर बन रहा हो। तो अगर आपका जो है इतने परसेंटाइल बन रहे हैं तो देखिए, आप जो है जेई एडवांस के लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी आपको करके जानी चाहिए। हो सकता है आप उसमें भी जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के जो है आप पीवाईक्यूज लगाते जाओ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़े से चांसेस आपके कहीं ना कहीं कम है, तो यहाँ पे आप एडवांस पे बहुत ज्यादा भी फोकस मत करिए। ये चीज को आपको समझना होगा, एडवांस और बिटसेट दोनों ही अलग एग्जाम है, ठीक है ना। एडवांस का पैटर्न काफी अलग होता है, उसमें काफी डेप्थ में चीजें पूछी जाती है, जबकि बिटसेट में ऐसा नहीं होता है। बिटसेट में स्टूडेंट का जो है यहाँ पे स्पीड देखे जाती है, उसकी रीजनिंग पावर चेक की जाती है कि वो कितने जल्दी चीजों को जो है फटाफट सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा गेम स्पीड का होता है। जेई एडवांस में डेप्थ मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का जो है गेम रहता है। तो ये चीज समझिए, तो मेजर फोकस आपको भी जो है बिटसेट पे ही करना चाहिए, और बाकी एग्जाम्स का आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एंड अब जो है लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनका जेई मेंस में ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल बन रहा हो। तो देखो, आपका जो है अब ज्यादा फोकस जेई एडवांस में भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे परसेंटाइल आ चुका है, ठीक है ना। हो सकता है 95 96 वालों के लिए उतना रास्ता नहीं खुला हो एनआईटी के बहुत अच्छी ब्रांचेस का, लेकिन उससे ऊपर वालों के लिए कहीं ना कहीं एक सीट जो है आपकी रिजर्व हो गई है। अब एडवांस के लिए आप ट्राई करके जो है लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगाओ, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। ऑलरेडी मेंस का सिलेबस कवर कर चुके हो कुछ, अगर आप जो है थोड़े टॉपिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा एडवांस कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से, उन पे जो है वर्क कर लो। हाई वेटेड चैप्टर्स के ज्यादा जो है आपके लेवल 3 वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। बिटसेट में आपको क्या करना है, आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको जो है एलआर एंड इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए, फॉर्मुलिस्ट जो है टाइमली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ। तो ये दोनों एग्जाम्स में आपको बराबर तरीके से जो है करते जाना है। और वीआईटी एमईटी के लिए तो फिर मेरे हिसाब से आपको ऐसा ऑप्शनल ही रखना चाहिए, और अगर अच्छे बहुत ही अच्छे परसेंटाइल है तो इनको लगभग काट ही दो। फिर इन्हीं दो पे बहुत अच्छे से फोकस करो, और डेफिनेटली इनको जो है आपको क्रैक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्लान की। तो देखिए, ये जो हमारा कंप्लीट प्लान रहेगा ना, ये इररिस्पेक्टिव है कि आपने कैसा परफॉर्म किया जेईई मेंस 2023 में, भला ही हम कह लें फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो उस चीजों को आप जो है रिजल्ट को भूलिए, और यहाँ पे आपको एक मोटिवेशनल चीज बताऊं, पिछले साल भी जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े थे, उन्होंने ये चीज कमेंट सेक्शन में बताई थी बिटसेट रिजल्ट के टाइम पे कि हमारे 70 to 80 परसेंटाइल जेईई मेंस में बन रहे थे।
एंड यहाँ पे जो है बिटसेट में 270 प्लस लाए। कोर्स में भी ये स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने तो ये चीज बोली कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा अच्छा स्कोर नहीं आया था, सेकंड अटेम्प्ट तक हमने जो है 70 to 80 मार्क्स का यहाँ पे बूस्ट दिखाया। तो यही चीज जो है आपको समझनी होगी कि पूरा स्पीड का गेम है और 15 से 20 दिन में भी जो है आप गेम चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम इस हिसाब से आपकी बिट्स है, तो ये चीज को जो है आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो एक्टिविटी आपको क्या करनी है, एक शीट उठाओ और सारे अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को लिखो। अब मैंने जो है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स बोल दिया तो आपको लग रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो सबके लिए अलग अलग तरीके से वेरी करता होगा। नहीं, यहाँ पे एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। आपसे अगर जेई मेंस के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो खुद से बन रहे हैं 70% से ज्यादा, और मैथ्स के लिए कह लीजिए आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव उठा लो, क्योंकि मैथ्स के हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी रिसेंट ईयर के अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो उस लेवल के तो कहीं से भी जो है बिटसेट में नहीं आते, तो सिर्फ उसके लिए मैं बोलूंगा। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी अगर आपके 70% से ज्यादा बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इन चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट है वो एक शॉर्ट नोट्स में टाइप जो है आपको मेंटेन करते जाना है, ठीक है ना। तो फटाफट चैप्टर से गो थ्रू हो और इनको जो है एक शॉर्ट नोट्स की तरह जो है मेंटेन करते जाओ। क्रैश कोर्स में ऑलरेडी स्टूडेंट्स को जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बाकी सेपरेट पैकेज भी जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहां भी आप चेक कर सकते हो अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। तो ये चीज जो है आपको करनी है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 30 to 40 क्वेश्चन जो है आपको रोज के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के एक एक चैप्टर के करने हैं। मतलब लगभग मान लीजिए 100 से 120 क्वेश्चन आपको रोज का जो है टारगेट लेते हुए चलना है। आप बोल रहे हो कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, पर इस टाइम पे अगर इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो स्पीड अपने आप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी रोज की रखनी है। तो ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के। अब जो है आपको यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज भी मैं बताना चाहूंगा कि कौन से आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है आप देख सकते हो, फिजिक्स के लिए डीसी पांडे लेवल 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हिमांशु पांडे ऑर्गेनिक के लिए, एंड सो पी बहादुर फॉर योर फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा जो है आप मतलब कोचिंग मॉड्यूल्स को भी अपना जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इन बुक से ज्यादा जो है अपने कोचिंग मॉड्यूल्स को आपको लगता है कि उसमें बढ़िया क्वेश्चन दिए तो लेवल 1 और लेवल 2 के जो है आप सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लो, तो इससे भी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब जो वीक चैप्टर्स आपके रह गए, क्योंकि एक पेपर पे आपने सारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स तो लिख दिए, अब बचे हुए जो है वो आपके वीक चैप्टर्स है। तो वीक चैप्टर्स को हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही अच्छे से अभी उठा लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस रहेगा बिटसेट का। ये चीज आप समझ लो, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम उठाए तो बेस तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी उनके अच्छे से कर लेनी चाहिए। और अगर मान लो कोई सब टॉपिक में जैसे दिक्कत हो रही है, नहीं लग रहा है कि एनसीईआरटी की बुकिश लैंग्वेज से उतना समझ में आ रहा है, तो उस सब टॉपिक का जो है वन शॉट उठा के देख लो, तो उससे जो है आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और फिर जो है आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जो है यहाँ पे सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपका वीक चैप्टर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में पहुंच जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में पहुंच गया तो फिर से यही चीज जो है आपको करनी है, सारे उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट एक बार लिख लेना है और फिर से यही टारगेट लेते हुए चलना है 30 to 40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से काफी हद तक आपका जो है सिलेबस स्ट्रॉन्ग पोर्शन में पहुंच जाएगा। अब अगली जो कि इंपॉर्टेंट चीज है आपको साथ साथ करनी है वो है मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका जेईई मेंस का पेपर खत्म हो जाए, मान लीजिए आपका जो है 15 तारीख को खत्म हो रहा है, तो भी आपके पास 27 अप्रैल तक जो है टाइम रहेगा डिसेंट अमाउंट। तो उस टाइम के अंदर आपको कम से कम 4 मॉक टेस्ट देने हैं। 2 मॉक टेस्ट आपको जो है मॉर्निंग स्लॉट के देने हैं 9 से 12 के बीच में, और 2 मॉक टेस्ट जो है आपको आफ्टरनून स्लॉट में देने हैं 2 से 5 के बीच में। अब ये एक्टिविटी मैं आपसे क्यों करवा रहा हूं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपकी जो स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, वो स्टार्ट हो रही है 27 अप्रैल को। ये चीज आप बिटसेट के ब्रोशर में भी देख सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। तो आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी हो, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ताकि आपको पता चले आपको क्या ज्यादा सूट कर रहा है, मॉर्निंग स्लॉट या फिर इवनिंग स्लॉट। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पिछले साल भी मैंने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दी थी कि आपको स्लॉट से पहले जो है मॉक टेस्ट देना, ताकि आप जो है ये पता चले कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है आफ्टरनून स्लॉट में उतना ज्यादा आपका दिमाग एक्टिव नहीं रहता, आपको नींद आती है, ये सब चीजें आपके साथ होती है, या फिर दिन में जो है आपके साथ ये होता है। तो उस हिसाब से अगर आप सही स्लॉट बुक करोगे, आपको रिजल्ट में 10% का भी इंक्रीज दिख जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है। और फिर जब आपका 27 अप्रैल के बाद आप जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो, 3 मॉक टेस्ट पर वीक देना, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद भी अच्छा खासा टाइम जो है बचेगा, कम से कम 20-22 दिन, तो उसमें 3 मॉक टेस्ट पर वीक आप जो है दे सकते हो। और
हर एक मॉक टेस्ट का जो है प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है, ताकि आपको आपकी गलतियां पता चले कि कौन से सेक्शन में वीक पढ़ रहे हो, कहीं आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो उतनी अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें आपको साथ ही साथ जो है पता चलते जाएगी। बाकी जिन स्टूडेंट्स का जो है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में ही ज्यादा पोर्शन आता है, उनका मतलब काफी अच्छे से प्रिपरेशन है और एडवांस लेवल का ही अब जो है ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको तो और ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, ताकि बस आपको बेडसाइड में रहे कि स्पीड की कहीं भी दिक्कत नहीं जाए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग के लिए डेली जो है 20 मिनट कम से कम डेडिकेट कर दीजिए। और कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो यहाँ पे ब्रोशर में आपके सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, इसको अगर आप नेट पे सर्च करोगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारा LRN इंग्लिश का भी एक सेपरेट बैच है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उधर पे जो है पूरी चीजें कंपाइल्ड है आपको कि कौन से क्वेश्चन कौन से वैरायटी के आ सकते हैं, तो ये मेहनत से आप बच जाओगे। बाकी अगर आप मतलब मेहनत करने को तैयार हो, तो ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, आपको सारी चीजें आप खुद से एक्सप्लोर कर लोगे, ठीक है ना। तो डेली 20 मिनट का आपको ये टारगेट रखना है। इंग्लिश के लिए अगर बात करें तो 10 मिनट का जो है रोज का टारगेट रखो। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है रोज का आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी सबके लिए आपको फायदा होगा, क्योंकि आरसी में स्पीड की जरूरत होती है, तो ये न्यूज आर्टिकल से आपकी वो चीज इंप्रूव हो जाएगी, नए नए वर्ड सीखोगे तो वोकैब में काम आ जाएगा, ग्रामर भी धीमे धीमे जो इंप्रूव हो जाएगी। एंड प्लस कुछ दिन क्या कर सकते हो, आपके जो क्लास 12th में ही ये सब टॉपिक्स आप वैसे भी करते हो, आरसी आपके रहते हैं, तो उससे तो कम ही लेवल के जो है आपके पैसेजेस आते हैं, तो उतने लेवल के कर लोगे तो ये चीज भी तैयार हो जाएगी। बाकी जो है ग्रामर पोर्शन भी आपको रहता होगा, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में रहे तो उस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेना, तो यहाँ पे इंग्लिश भी जो है आपका हो जाएगा। कुछ वर्ड्स नए रहते हैं तो उतना तो हमें फिर थोड़ा लक फैक्टर भी हो जाता है, अगर आपको वर्ड पता होगा तो बन जाएगा, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चंस में हमें जो है ज्यादा से ज्यादा गेन करने नंबर। अब यहाँ पे होपफुली ये जो हमने आपके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान तैयार किया है, ये आपके लिए काम करेगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हाई वेटेज टॉपिक्स जो कि आपके बिटसेट 2023 के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो वो चीज अगर आप कवर करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। एक छोटा सा टारगेट रख रहे हैं 500 लाइक्स का, अगर ये चीज जल्द से जल्द पूरी होती है तो उतना जल्दी ही आपका वीडियो आ जाएगा। बाकी वीडियो अपने टाइम पे नहीं तो आएगा ही, उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी पे भी जो है कंपल्शन नहीं बनाना चाहते। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जो है इसको जरूर से लाइक कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।